सो हाय दोस्तों, अभी बज रहे हैं 12:30 और कुछ देर में आपको व्लॉग आ जाएगा। तो मैं हूँ आपका अपना द मास्टर स्ट्रेंजर और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हम वापस आ चुके हैं और आज फिर से बातें होंगी, बातें मेरे बारे में, बातें मेरी विचारधाराओं के बारे में, बातें मेरी दिनचर्या के बारे में, मेरे साथ आज क्या क्या हुआ, उस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या थी, यानी कि उस पर मेरा रिएक्शन क्या था, और जो मैंने प्रतिक्रिया दी वो सही था, और अगर नहीं था तो क्या करना चाहिए था। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे, मेरी सोच का। तो हाँ, तो आज का भी दिन शुरू हुआ वैसे ही, सुबह उठ के ऑफिस जाते हुए। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अटका हूँ, मतलब वैसे मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे को ये प्रॉब्लम आएगा, बट अगेन प्रॉब्लम्स आर लाइक दे विल कम फ्रॉम नोवेयर। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर दे आर अनएक्सेप्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, they can come in sudden. तो या तो अभी एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और वो रिपोर्ट बहुत बड़ा है, पावर बीआई का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बहुत बड़ा है। तो उसके परफॉर्मेंस को मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़, अभी वो क्लाउड में 8 GB ले रहा है, विच इज़ हेल लॉट। तो अभी उसके परफॉर्मेंस को मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ। तो अब जब आप किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो इंपोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत होगा तो विजुअल रेंडर बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि डायरेक्ट क्वेरी लेके आओ। मेरे को भी 2 टेबल दिया गया, बोला कि डायरेक्ट क्वेरी लेके आओ। मैं डायरेक्ट क्वेरी से लाया तो आ तो गया, सब कुछ सही था उस टाइम। तो अब उसके बाद सीन क्या हुआ कि अब हम उस पर जो मेजर्स होते हैं, डाक्स होते हैं, डाक्स जो होते हैं वो काइंड ऑफ फॉर्मूला होते हैं। तो तो वही हम उस पर ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये अब हम उस पर फॉर्मूला डाल रहे हैं तो फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा है। इंडिविजुअली वो काम कर रहा है बट वो ऐसे फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला नहीं आ रहा है, बाकी और भी कॉलम्स है जो हम देखना चाहते हैं। फॉर्मूला तो आपको एक नंबर देगा या फिर वो एक तरीके का एनालिसिस देगा इन द टर्म्स ऑफ नंबर, कि आपका एवरेज इतना आ रहा है, सम इतना आ रहा है, काउंट आ रहा है, इतना आ रहा है, मीन आ रहा है, इतना मैक्स आ रहा है, इतना ब्ला 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 एंड सो ऑन, मतलब एग्रीगेशन। ठीक है, लेकिन आप उसको किसी के कंपैरिजन में तो देखोगे। सपोज कि मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है ABCD, तो मैं उसका काउंट देख लूँगा कि मेरा इन्वेंट्री में कितना पड़ा है, या फिर मैं प्रॉफिट देख लूँगा। तो प्रॉफिट के लिए, टोटल प्रॉफिट के लिए मेरे को उसका मतलब उस प्रोडक्ट का मेरे को रेवेन्यू मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी सेलिंग हुआ है उसका प्राइस का मेरे को टोटल करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे तरीके का है। ये मैं एक सिनेरियो बताया, एक्चुअल डेटा मैं आपको नहीं बताया। तो ये प्रॉब्लम होता था। तो मैंने अपने लीड से बात की, तो मतलब कि एक और टेबल बना दो और ट्राई करो वो करने का। तो टेबल बनाया, टेबल में लकीली सब सही आ रहा है, बट अगेन वही हो रहा है कि जब हम BI में आ रहा है तो उसमें रिलेशन नहीं दे पा रहे हैं, मॉडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो थर्सडे पूरा दिन गया, फ्राइडे पूरा दिन गया, मंडे को भी ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा तो अच्छा है। तो यही सब बात है।
आ, तो ये सब था। अरे मेरे को भी एक याद आया, मैंने कॉल काम छोड़ दिया यार, शिट मैन। ठीक है, देखते हैं क्या होगा कल। तो यही सब चीज़ है। तो अभी जाऊँगा, सो जाऊँगा, कल सुबह जल्दी उठ के वो करूँगा। यही सब, यही लास्ट कर सकता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। तो यस, दे आर ऑन मूव, कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। तो लैपटॉप खोल के अभी ये वीडियो बनाने के बाद काम करेंगे, ठीक है। अभी फिर काम करना है। हाँ, तो ये था। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइफ में प्रेशर है, लेकिन अब कैसे भी करके उसको झेलना ही है। पता है, ऑफिस भी हर दिन ऐसा लगता है कि संघर्ष करना होता है। ऑफिस इज नॉट ईजी मैन, बट या यू विल गेट यूज्ड टू इट, एंड someday, like, because you are used to it, like, you won't feel anything. Slowly and steadily you won't think like office is a survival. It will become part of your life. In the start, obviously it will feel like it's a hell, man, I don't want to stay here. But फिर डेली यही चीज़, एक चीज़ होगा, डेली अपने आप को प्रूफ करो, डेली अपने आप को ये दिखाओ कि यू आर रिलायबल, यू आर एसेट। तो फिर वही होता है। तो हाँ, ये सब चीज़ है, ये हुआ। तो देखिए, मंडे को कोशिश करता हूँ करने का, अभी फिर काम करूँगा, देखते हैं क्या होगा। तो या तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, कल हम लोगों ने एक प्रोटीन मंगाया था सुपर यू के नाम का, वो पड़ा था। आज हम लोग उसका टेस्ट चेक करेंगे, आपको ग्रैन्यूल्स दिखाऊंगा कैसा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, देखिए, इन्फ्लुएंसर वाला थोड़ा बकचोदी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको निकाला, ये ऐसे, इसको इधर रखो, तो इसको फाड़ा जाए। ये फाड़ा हमने, पैकेजिंग 10 on 10 पैकेजिंग, बहुत अच्छा मेरे को इसका पैकेजिंग लगा। बहुत कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्टिकुलरली। Yeah. This is, oh damn, ओहो, तो इसके अंदर आपको एक और डब्बा मिलता है इस तरीके का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे, इसके अंदर ये आपको स्कूप मिलता है, ह्यूज, बहुत बड़ा है। ओके, सो यहाँ से इन लोगों ने फाड़ने के लिए भी दिया हुआ है कि कहाँ से कैसे फाड़ना है। ये फटेगा भी यहीं से। स्मेल यहाँ तक आ रही है, काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहा है। पानी, मेरा शेकर, ये हमारे पास, ये मैंने नया शेकर ख़रीदा है, फाइट लेजी लाइफ लॉन्ग का। ओके, सो
ठीक है, इसको यहाँ पे रखो और टाइम बिंग इसको इधर रखो। ओके, सो इससे थोड़ा सा ये घुस तो नहीं पाएगा पूरा। हाउ अबाउट इसको हम पूरा इसमें ही डाल देते हैं, यही ठीक रहेगा। ये सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि इसको इसमें डाल दो पूरा और फिर इससे लो। स्मेल बहुत ही अच्छा है, आई लव द स्मेल। ओके, थोड़ा सा इधर भी गिराया क्या? ओह शिट, इसको खोल के देख लो। थोड़ा सा है तो इसको इधर से ही ऐसे करके जस्ट इसको पहले बंद करो, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। हाँ, तो तो रखो इधर, ठीक है। ये है मेरा बॉटल, सॉरी शेकर, उसको रखो यहाँ पे, कोई वो नहीं है चाहिए। यह है मेरा प्रोटीन, डैम इट्स गुड। ये देखिए, ये ऐसा आ रहा है, इसको हम डालेंगे ऐसे। नाउ इसको हम करेंगे बंद। ओके, देखते हैं, बंद हुआ, बंद हो गया। ओके, सो अब ढक्कन को करेंगे बंद। ओके, और अब इसको हिलाएंगे।
ठीक है, ये मेरे को बोल के दिया था कि इट्स लीक प्रूफ बट इट इज़ नॉट। पानी आ रहा है बाहर। Okay, give it a one more sec. Let's चलो bartender बनते हैं। Okay, देखो यही मैं बोल रहा था, पानी आ रहा है बाहर। ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुकिए, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। Damn. ओके, सो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है सुपर ई प्रोटीन को लेके। कि फ्लेवर्स बहुत ही बैलेंस्ड है, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, या एकदम पी के पता चल रहा है कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मिठास नहीं है। कोको का आपको उतना टेस्ट हल्का फुल्का, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पता चल रहा, पता चल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि मंक फ्रूट का स्वीटनर डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो वैसा स्वीट नहीं टेस्ट कर रहा है जैसे चीनी या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है ना, वैसा स्वीट नहीं कर रहा है। ओवरऑल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पीने का, सो टेस्ट वाइज इट्स गुड। कोई मतलब बहुत ही फ्लेवर्ड मैं नहीं बोलूँगा है, ऑल्दो ये चॉकलेट फ्लेवर है, बट उतना ज़्यादा ये फ्लेवर्ड नहीं है कि मतलब चॉकलेट ओवर पावर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये प्रोटीन नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस कि अच्छा है, पीने में अच्छा लग रहा है। इसका इफेक्ट्स भी देखते हैं। मैं खाना कम करूँगा अपना, रात में ये पीऊँगा और एक रोटी खाऊँगा, दैट्स ऑल। और हाँ, यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आप रोज़ देख रहे हैं, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लम्बा जी। शुभ रात्रि।